नमस्कार, मैं हूं आलोक। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। दोस्तों, कभी सड़कों पर जवान दिखते हैं तो कभी सड़कों पर किसान दिखते हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस समय सड़कों पर हमारे देश के पहलवान दिखते हैं। दीपनी मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल करेंगे, बातचीत भी करेंगे, क्योंकि हर दिन लगातार एक केंद्र सरकार हो या बीजेपी की कोई भी सरकार उसे लगातार सवालों के घेरे में या कटघरे में खड़ी करती रहती है। संदीपनी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। इस समय हमारे देश के पहलवान जंतर मंतर पर आपसे आपके घर से कुछ ही दूरी पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य का बहुत ऐसा समय है कि देश पर एक माथे पर कलंक आ गया है कि ऐसी सरकार आई है, तब किसान परेशान, जनता परेशान। जनता में आप देख लीजिए, व्यापारी जो बिजनेसमैन है, नॉर्मल शॉपकीपर देख सकते हैं आप, किसान, पहलवान, टीचर्स, आम जनता महंगाई से परेशान। बाकी जो बचा कुचा बलता है वो जनता नोटबंदी से परेशान। 7 चीजें तो यही हो गई, और बाकी कुछ चीजें हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। बाकी आधा से ज्यादा तो बेच चुके हैं। रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, गेल, ये सब तो बेच ही चुके हैं। नवरत्न थे देश के जो अभी आपने कहा कि नोटबंदी से जनता परेशान है। मैं नोटबंदी की बात कर लेता हूँ। मोदी जी तो कहते हैं कि नोटबंदी कर देने से कहीं ना कहीं जो काले धन थे वो वापस आ गए, तमाम भ्रष्टाचार जो हो रहे थे उस पर लगाम लगी है। देखिए, काले धन वापस आ गए, इस बात में मतलब कोई लॉजिक तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ना कोई मेरे को सच दिख रहा है। मतलब एक प्रधानमंत्री, एक होता है पॉलिटिशियन, जो पहले नेता होते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक अलग पर्सनालिटी होती थी कि बोलते थे तो एकदम सटीक बोलते थे। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी भी ना हो, बहुत सारे नेता रह चुके हैं अभी हमारे, बहुत सारे हैं। अब वो बोलते तो सटीक बात थी कि हाँ ऐसा होगा। मोदी जी ने बोला काला धन वापस लाएंगे, अभी तक तो दिख नहीं रहा काला धन कहाँ आया है देश के पास, बल्कि और लूट लूट के ले गए हैं। उनके दो जो थे, जैसे वो नारा आया था ना, एक हम दो हमारे दो, तो उनके दो थे, वो आधे से ज्यादा तो लूट के चले गए। और उनके दो थे। देखिए, जनता समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और अभी देश मतलब दो क्या, इनके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी 2 तो देश में बैठे हैं, बाकी कई बाहर जा चुके हैं। मतलब सुष्मिता सेन के कानून से भी लंबे हाथ है कि उन्होंने उनको पकड़ लिया। बाकी जनता समझदार है, अपने आप समझ जाएगी। अभी आप किसान आंदोलन में भी लगातार केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में कर रही थी। केंद्र सरकार ने किसान बिल को वापस कहीं न कहीं ले लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल वापस ले लिया है, लेकिन जो मांगे थी हमारी वो पूरी नहीं हुई है। जैसे अभी भी देखा जाए, हमारी एमएसपी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। काफी सारी चीजें हमने मांगे रखी थी किसानों ने, राकेश टिकैत जी के साथ बैठे थे कई लोग, टीम में मांगे रखी थी, लेकिन सरकार ने बिल वापस ले लिया है कि बिल के जो काम थे वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। काम वही चल रहे हैं, एमएसपी हमारे को मिली नहीं है। हर जगह एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसान क्या मांग रहे हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बस सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए, मिनिमम, वो भी मैक्सिमम नहीं मांग रहे हैं। और हर चीज पे आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, जूता ले लो, साबुन ले लो, कुछ भी ले लो, सब पे एमआरपी है। तो किसान तो बल्कि देश का पेट पालनहारा कहते हैं, जिसे अन्न देवता कहते हैं। हम पूजा करके थोड़ी ना अन्न देवता को मानेंगे, हमारे पास साक्षात अन्न देवता थे, अभी भी है कई, 750 से ज्यादा तो चले ही गए हैं, जिस तरह से सरकार काला कानून लाई थी। तो किसान आंदोलन में तो लोग लगातार ये भी कह रहे थे कि खालिस्तानी हैं, उन्हें बाहर से लोग फंडिंग कर रहे हैं और उन खालिस्तानियों ने ही वहां हंगामा किया था, तमाम ऐसी चीजें। क्या उसमें कुछ सत्यता आपको नहीं लगी? देखिए, अपने देश के लोगों को खालिस्तानी बोलना, ऐसे मतलब झूठी बातें कहना, ये ज्यादातर अंधभक्त या चाटुकार करते हैं। चाहे वो किसी के दल के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म, किसी भी चीज के हो, ये चीजें सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए चाटुकार या अंधभक्ति कर सकते हैं। जी, मुझे आपकी एक बात से मुझे बड़ा ऐतराज सा लग रहा है, क्योंकि जब मोदी जी अपने देश से बाहर जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि विदेशों में उन्हें सैल्यूट करते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, और कहते हैं 56 इंच का सीना है। और मोदी जी जब इधर जाते हैं तो उधर देश और विदेश में भी उनकी चर्चाएं बढ़ जाती हैं। उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि यह इतना कमजोर है? आपने बोला कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं, पूरा देश जगमगा उठता है ना, इस तरह से आपने बोला। दूसरे देश के प्रधानमंत्री, मैं अब आपको कुछ बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। जब अमेरिका गए तब बोला अगली बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प हार गए, गिरफ्तार भी हो गए अब तो। उसके बाद आप देख सकते हैं, जब
फिनलैंड के प्रधानमंत्री से मिले, पूरी बहुमत थी, जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि वहां ज्यादातर लेडी प्रधानमंत्री होती है, महिला प्रधानमंत्री होती है। पूरी बहुमत थी कि जीतेंगी ही जीतेंगी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। पूरी मतलब पूरी जनता के साथ थी, हार गई। और एक और कई देश हैं ऐसे, अब शरीफ को आप देख लीजिए, शरीफ के साथ बिरयानी खाया, वो बंदा देश से भाग गया। आप क्या प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं। मतलब ये मैं तो कहती हूँ मोदी जी कभी अपने हाथ से भी दूसरा हाथ मिला लो, हम भी धन्य हो जाएंगे। देखिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई मानी बात है कि अगर किसी देश से प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात करते हैं मोदी जी, तो उसी के साथ ऐसा होता है। अभी देखिए इमरान से तो मुलाकात भी नहीं किए थे, वो भी गिरफ्तार हो गए। देखिए अब जिनसे मुलाकात थी वो तो बहुमत से बिना किसी दोष के वो तो जेल में और गिरफ्तार हो गए और हार भी गए, उसमें क्या दोष था? इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं आप, तो उनको ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा कि मतलब देश की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं आप। मेरे को उनका प्रधानमंत्री, हाँ आप मेरे को आइए, मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि कोई ऐसे ताकतवरी का काम बता दीजिए, कोई ऐसा। देखिए सालों का मुद्दा था, अगर केंद्र में सरकार नहीं आती तो राम मंदिर का मामला हल नहीं होता। धारा 370, जैसे किसी से सवाल करी तुरंत लोग बोलते हैं धारा 370 कश्मीर में हटा दिया, अब लोग अपने घर भी वहां बनवा सकते हैं, कोई भी प्रांत का लोग। हाँ आपके प्रश्न का मैं जवाब देती हूँ, सारे प्रश्न का। और इसके बाद और मैं गिना देता हूँ आपको, आपने कहा गिना दीजिए। इसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक भी उन्होंने करवाया था, इसके बाद एयर स्ट्राइक भी करवाया था, कई ऐसी चीजें कि आपको उससे नहीं लगता कि बहुत मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री हमारे देश। आपने बोला राम मंदिर, पहला प्रश्न आपका, राम मंदिर करवाया जो कोई नहीं कर सकता था। राम मंदिर के मतलब वहीं पर ही बाबरी मस्जिद था, आपको पता होगा, वहां पे पूजा भी होती थी, नमाज भी पढ़ी जाती थी। बाबरी मस्जिद में जो हुआ वो अलग बातें हैं, लेकिन बाद में उसमें ताला लगा दिया गया था कि पूजा भी नहीं होगी, नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। शायद आपको याद होगा, शायद मैं उस टाइम तो थी नहीं, शायद आप हो या कोई हो, आपको शायद याद हो कि जो राम लल्ला के जो मंदिर था उसके कपाट राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, शायद आपको याद होगा वो कपाट, याद है राजीव गांधी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब सुनवाई चल रही थी उस टाइम, तब आपको याद होगा कि 3 लोग बैठे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने, मेरे को याद है भी, उन तीनों के हेड दीपक मिश्रा जी ने लिख के दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। उसके साथ उन्होंने एक और बात लिखी थी, राम मंदिर एक वो मस्जिद भी बनेगा अपना, 1 किलोमीटर कहीं कहीं पे बनेगा, अभी तक नहीं बना। सालों का पुराना मुद्दा अगर हल हो गया तो उससे क्या आपको तकलीफ हो रही है? हो जाना चाहिए, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था ना उसमें। पैसा तो राम मंदिर में भी खर्च हो रहा है।